आग स्क्रैप के गोदाम में भयंकर आग लगी। कई दुकानें आग में जलकर खाक हो गई है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के कुर्ला में आग का तांडव देखने को मिला। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। काफी मशक्कत करनी पड़ी है क्योंकि आग जो थी वो काफी भयावह थी। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये स्क्रैप के गोदाम जिसमें आग लगती है, उसके बाद वहां से भयावह तस्वीर निकलकर सामने आती है। आग का ये रौद्र रूप जिसने जबरदस्त तांडव मचाया और काफी देर तक ऐसे ही आग जो है वो धधकती नजर आई। धुएं का गुब्बार उठता हुआ दूर दूर तक नजर आया और इसके बाद कई दुकानों को देखिए आग ने अपनी चपेट में भी लिया है। काफी नुकसान हुआ है। स्क्रैप के ये गोदाम है जिसमें आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ये कल देर रात की तस्वीर है जब स्क्रैप गोदाम में आग लग जाती है और कई दुकानें जलकर खाक हो जाती है। हालांकि देखिए आग की इन लपटों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आग काफी भयावह है और ऐसे में काफी मशक्कत वहां पर फायर कर्मचारियों को करनी पड़ी है आग बुझाने में। 10 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। आग बुझाने की तमाम कोशिशें की गई जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन आग क्यों लगी, इसके पीछे की क्या वजह रही, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। इस पूरे मामले की जांच भी जारी है, लेकिन आग लगने से काफी नुकसान जरूर हुआ है। शाहिद अंसारी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या अपडेट है अभी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुंबई के कुर्ला इलाके में सुबह जो रिपोर्टिंग टाइमिंग है वो 5 बजे के आसपास का बताया गया है। जी। और यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ आग लगी है, पहले मैं आपको बता दूं कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। हालांकि कोई जख्मी या कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ये खुशी की बात रही है। लेकिन दुख इस बात का रहा है कि जो लोग हैं यहाँ कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, 3000 स्क्वायर फीट में पहले जो है तकरीबन 15 से ज्यादा दुकानों में जो है आग लग गई है, जिसमें से स्क्रैप और उसके साथ साथ मोबाइल एक्सेसरीज और इसके साथ साथ जो है गाड़ियों के पार्ट्स है, ये सारी चीजों के शॉप यहाँ मौजूद है। कुर्ला इलाके में ये बड़ा इलाका है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस इलाके में जहाँ पे ये आग लगी है, यहाँ फायर या फायर सिक्योरिटी के किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। अब तक जो फायर विभाग ने जो है आग पर जो काबू पाया है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तकरीबन 3 से 4 घंटे तक उनको जो है लगातार इस पर काबू पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अभी भी आग कुछ हिस्सों में जो है अभी भी सुलग रही है, जबकि आग के ज्यादा हिस्से पर काबू पाया गया है। और दूसरी अहम बात यह है कि अब तक आग लगने की जो वजह है वो अब तक नहीं जी। पता चल पाई है। और ये जो फायर अफसरान है उन्होंने कहा है कि ये जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने आई है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है, लेकिन सही वजह तब पता चल पाएगी जब जांच रिपोर्ट आएगी। सबसे अहम बात यह है कि इलाके में जो है जो स्क्रैप के और इसके अलावा गाड़ियों के पार्ट्स या ये सारी चीजों के जो शॉप है, लंबे समय से इस इलाके में है और एक हब माना जाता है। लेकिन जो है आग से बचने के लिए फायर सेफ्टी के कोई भी किसी भी तरह के नियम जो है इस इलाके में नहीं है। यही वजह रही है कि आग जब लगी है, सबसे अच्छी बात यह रही कि उस वक्त जो है दुकानें बंद थी, लोग दुकानों पर मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि उस वक्त जब अगर लोग मौजूद होते तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, उस वक्त के भगदड़ मचती और जानी नुकसान की भी संभावना थी। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है, इस जानकारी के मुताबिक सिर्फ माली नुकसान हुआ है, जानी कोई जख्मी नहीं हुआ, ना ही कोई जानी नुकसान हुआ है। फायर विभाग ने कहा है कि इस 3000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है और यहाँ पे जो दुकानें हैं इन सब का जो है फिर से ऑडिट किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ लोगों को जो है बनाने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो है तंग गलियां हैं और निकलने की जगह भी नहीं है, भीड़ भाड़ है। और यही वजह है कि आग जब लगी तो यहाँ तक पहुंचने में भी जो है फायर विभाग को बड़ी दिक्कतें पेश आई है। जी जी। और देखिए शाहिद, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि आग वहां पर लगी लेकिन वहां पर कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे आग बुझाने को लेकर। और देखिए समय समय पर कई बार ये देखा गया है कि सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाए, इसे लेकर जांच भी होती है। तो क्या स्क्रैप गोदाम में किसी तरीके से कोई जांच नहीं हुई थी? देखिए पुनीता, ये इलाका जो है, मैं आपको पहले बता दूं कि ये इलाका जो है एक तरह से मुंबई कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे जी। स्क्रैप है या पुरानी गाड़ियां ये कटिंग होती है, या तो दूसरा ये कि मोबाइल एक्सेसरीज या गाड़ियों के पार्ट्स, ये सारे इलाके जो है लंबे समय से इन जगहों पर रहे हैं। तो अब देखिए आप वीडियो में देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो है ग्राउंड प्लस वन इमारतें हैं। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्डिंग है, या एक तरह से चॉल सिस्टम जो आप समझते हैं उस तरह से है। और जो दुकानें हैं, जो गाले हैं, वो बड़े बड़े हैं। अब चूंकि शुरू से रहा है कि यहाँ पे रिडेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, और इसलिए जमीनी सतह पर जो है लोगों ने जो है इस तरह के बनाए हैं। और यहाँ पे इसलिए भी फायर सेफ्टी के नियम नहीं, मतलब कि फायर सेफ्टी के जो नियम है वो लागू तो है, लेकिन लोग जो है ठीक उससे है। बचने बचने के लिए कोई रास्ता नहीं तलाश कर सके।
अब ये होता ये है कि जब इस तरह के समय में, ऐसे समय में जब आग लग जाती है, ठीक है अब शाहिद, देखिए ठीक है।